राहत फतेह अली खान एक जमाने में किसी गुलकार को सिंदूर खिला देते थे कि इसकी आवाज खराब हो जाए, उसको साले सिंदूर खिला दो, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता वो। अच्छा, ऐसे लोग पता है क्या होते थे, एक जमाने में बादशाह के दरबार में मसखरे होते थे। जब बादशाह थक जाते थे, अब थकने की वजह जो भी हो बादशाह की, वो थक जाते थे तो वो एंटरटेन होते थे, वो मस्करा आके हरकतें करता था, जोकर टाइप की हरकतें करता था, बादशाह एंटरटेन हो जाता था। अच्छा, इसी तरह इस तरह के लोग होते थे मिरासियों के, जो बड़े बड़े घरानों के खास साहब लोग होते थे, एक इंतहाई बेसुरा अपने पास बिठा लेते थे, जो वो रियाज करके थक जाते, यार चल ओ यार तू भी सुना, वो सुनाते थे, उसका चेज़ा लेते थे, खुश होते थे। आपने उस चेज़े वाले को मेन स्ट्रीम पे लक्ष्य अवार्ड में बिठा दिया। अरे मुझे समझ नहीं आ रही, आपको आर्टिस्ट समझ रहे हैं। हाँ मुझे समझ नहीं आ रही। आप वो देखे ना, एक वो साहब है कि 6 मिलियन हो जाएंगे तो मैं गंजा हो जाऊंगा, 10 पे नंगे हो जाएंगे और 15 पे बेगम के साथ आ जाएंगे। अभी कौन सी जलालत है जो कि खत्म नहीं हो रही। अब 79 की सुजुकी है, उसमें बेल्ट आई नहीं है, बेल्ट नहीं आई, तो लोग क्या कर रहे हैं, इधर उन्होंने बेल्ट साइड में एक लगा लिया, और जिस तरह वो परफेक्ट पट्टा नहीं लगा, और पट्टा डाल के यहाँ लगा ली बेल्ट, और दूसरे जगह पट्टा लगा दिया। नहीं सिर्फ 10-15 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट है, ये कुत्ता बड़ा वफादार होता है। हर इलाके वाले क्या करें, 10,000 के महीने के अंदर छीछड़ा खिलाएं कुत्तों को, वो आपको अपना दोस्त समझ लेंगे। एक दिन शहजोर में भरो उनको और डीएचए में छोड़ के आ जाओ। कुछ हमारे यूट्यूबर और इस तरह के लोग हैं, एक बीच में कोई एक जाहिल का बच्चा, वो केएलएफ में मेरे हाथों जलील हुआ था, तो वो बैठ के अनवर साहब के ऊपर बात कर रहे हैं, वो एक आदमी आगे परिजाद में शायर बन गया था, तेरी औकात क्या पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा, मतलब छींट के बराबर नहीं है तो अनवर साहब की। सही, अब ये लैंग्वेज मुझे इसलिए इस्तेमाल करनी पड़ेगी कि जलील आदमी को अगर आप जनाब करेंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। मोटरसाइकिल वाला है घंग घंग घंग, उसको यही देख रहा भाई, अभी 30 सेकंड रह गए सिग्नल खुलने में, सबर कर ले। और उसी चौक पर अगर कोई रेंजर्स वाला खड़ा हो तो अब नहीं करेगा घिंग, अगर भाई अब भी कर ले लग पता जाएगा। फजर की नमाज के बाद कबाड़ियां खुले में, वो क्यों खुले में, सारे हेरोइंचियों से कलेक्ट करते हैं जो रात भर जमा किया उन्होंने, रात भर अलग सुबह। अस्सलाम जनाब, आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल रेडियो.ऑनलाइन का यूट्यूब चैनल। मैं हूँ जिशान रिजवी, मेरे साथ हैं रिजवान जैदी, और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो थोड़ा सा इर्द गिर्द के माहौल में जो होने वाली हमारी जो पेशरफ्त है या फिर ये कि कुछ गलतियां हैं उसकी इस्लाह करने की कोशिश करेंगे या उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन कोशिश कीजिएगा इसको वीडियो को पूरे देख लीजिएगा, एक बंदा अगर समझ ले तो वो आगे उसको फॉरवर्ड कर देता है और ये रोशनी सब फैलती रहती है। तो जनाब गुफ्तगू का आगाज करते हैं। रिजवान, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं शामिल, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। मौसम तो सर्द है कि नॉर्मल है? हाँ, जज्बात की तरह मौसम भी कुछ ठंडा हो गया। जज्बात तो ठंडे हैं टोटल, हाँ, कुछ रही पूरे कौम के जज्बात ठंडे हो गए। जो गर्म जोशी थी वो भी बस खत्म हुई। जोशी वोशी तो खत्म, अब नोशी भी खत्म हो रही है ऐसा क्योंकि इतनी महंगी हो गई सारी चीजें। सही बात है, तो नोशी भी साइड में रह गई अभी है। साइड में रह गई, इस चीज का मुझे इल्म नहीं था। इसलिए कि नोशी से आप दूर हैं, लिहाजा आपको पता नहीं है। क्लियर कर दें, आप सिगरेट साथ लगाएं, वरना नोशी को लोग दूसरे मान में ले लेंगे। नहीं, ये और अगर उसको नो और शी अलग अलग पड़ा जब भी मसला हो जाएगा। हाँ, तो ये बिल्कुल कुछ नहीं, हट जाए खत्म। हाँ, अच्छा जनाब, बात हम ये कर रहे थे, अभी जब लोग आ रहे थे हम लोग बाहर से, तो मैं और रिजवान बात कर रहे थे ट्रैफिक के हवाले से कि ट्रैफिक में जो है ना लोगों के अंदर सेंस नहीं रहा है। लोग सीरियसली अगर थोड़ा सा एक 6 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 15 दिन के लिए मुल्क से बाहर अगर जा सकते हैं तो जाए, देखें और फिर आके देखें कि क्या वो अपनी गाड़ी सही ड्राइव कर रहे हैं, बाइक सही ड्राइव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और इसी तरह से हमारे जो दूसरे जो हमारी इस्लाह कर रहे होते हैं सफेद कपड़ों में खड़े हुए, वो भी अल्लाह माफ करे वैसे के वैसे ही हैं, जैसे हम लोग हैं वैसे ही वो हैं। रिजवान, कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं जा रहे हो और ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर जैम हो जाए और आपके दाएं हाथ के ऊपर थोड़ा सा रास्ता हो जो कि ट्रैफिक आने का है, तो वहां पे भी लोग जाके खड़े हो जाते हैं? सही, तो फिर कुछ उकताहट नहीं होती, कुछ वो असल में यार शाम भाई बात क्या है, वो जो बात कही नहीं कही जाती कि अगर किसी कौम का मिजाज देखना तो उसको ट्रैफिक का निजाम देखिए। असल में बात क्या है कि हर किसी के अब्बू तो डीएसपी हैं, हर किसी के जो ताल्लुकात हैं, जो बेचारे सड़क पे खड़े हुए हैं सफेद वर्दी वाले, ये तो बहुत ही एक हमारी तरह, जिस तरह वो नीच जात के हो गए ना, उस सेंस में कि हमने कैटेगरी कर दी ना कि हम भी उसी नीच जात के अंदर आते हैं, तो सोसाइटी ने कर दिया। वो बेचारे किसी को पकड़ लें तो 4 फोन करवाएगा, 5 दिन में उसकी नौकरी चली जाएगी। लेकिन जो रही बात, आपने इंटरनेशनल एक हवाला दिया कि अगर बाहर जाके देख लें, देखिए कानून की अगर पासदारी हो ना तो कुछ भी हो सकता है। इस्लामाबाद में अगर ट्रैफिक का निजाम दुरुस्त है, उसकी बुनियादी वजह क्या है कि अगर एम्बेसडर की गाड़ी भी वायलेशन करती है तो उसका भी चालान होता है, तो लिहाजा मोटरसाइकिल वाले को अपना चालान देने में कोई एतराज नहीं होता।
आप उसी जगह हमारी अगर कोई डाला जा रहा हो काले शीशों में और रॉन्ग जा रहा हो तो उसको पुलिस वाला हाथ नहीं देगा, पता नहीं अंदर कौन बैठा हुआ होता है। और फिर दूसरा एक और मसला है कि हर किसी को पता है भैया कि ये रोकेंगे, हर चौक की एक अलग वैल्यू है कि यहाँ 100 रुपए दे देंगे, 10 रुपए दे देंगे, 20 रुपए दे देंगे, तो हर आदमी चलता चला जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं कि किस किस चीज को रोएंगे आपके। अगर एक सिंपल सी बात है, जो मतलब आप हम सड़कों पे जो बसें देख रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्या उनकी फिटनेस इस काबिल है कि हमारे बचपन से वो चल रही थी और उसके पीछे आज भी लिखा हुआ मॉडल 1965 और वही रफ्तार पता नहीं कितने किलोमीटर वो आज तक चली चली आ रही है, कभी कोई उसका वो अपडेट होती रहती है। हाँ, साल बदलता रहता है, वो पैसे पहले काला धुआं कितना देंगे, ये वाली अगेन ना, हर चौक पर हम ही लोगों में से लोग बैठे हैं ना, तो ये यहूदी साजिश थोड़ी के काउंटर पे बैठा जो हरामखोर है, नाबीना को यहाँ लाइसेंस मिल जाता है, नाबीना को मिल जाता है। तो जब ये सारी चीजें चल रही है, सारे जब दीदावर और इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर ट्रिकल डाउन इफेक्ट सड़कों पर आएगा। फिर दूसरी एक और चीज है कि देखिए अगेन इसी शहर कराची में अगर चौक पे सफेद वर्दी वाला खड़ा हो तो मोटरसाइकिल वाला आएगा, घैंग घैंग घैंग, उसको यही देख रहा भाई अभी 30 सेकंड रह गए सिग्नल खुलने में, सबर कर ले। और उसी चौक पर अगर कोई रेंजर्स वाला खड़ा हो तो अब नहीं करेगा घिंग, अगर भाई अब भी कर ले लग पता जाएगा। तो देखिए कानून की जहाँ पासदारी और बालादस्ती अगर हो जाए, सबके लिए यकसा कानून हो, तो चीजें खुद बेहतर होंगी। और फिर दूसरी बात क्या होती है कि ओनरशिप होती है शहर की, कि आप जा रहे हैं बस से, आपने पिचकारी मार दी, भाई अगर तुम्हें मिसाल के तौर पर खून की उल्टी आ रही थी तो भाई के अस्पताल चले जाते हैं, या दीगर बहुत सारे मामला आते हैं एकदम से बोलना चाह रहे होते हैं, लेकिन क्या करें अब इन्हीं जंगलियों के बीच में हमने भी रहना है। और यही जंगली देखे ना, ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट है ना, यही जंगली जब मुख्तलिफ जगहों पर और मुख्तलिफ शोबे में जाते हैं तो वहां अपना जंगली पने का जो है वो मुजाहरा करते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी रोड है, अब यूनिवर्सिटी रोड खोद दिया। मैं समझता हूँ कि अब वही वाली बात है, मेरे समझने ना समझने से क्या होता है, इस प्रोजेक्ट को एलिवेशन में होना चाहिए। ऊपर जिस तरह गोलीमार चौरंगी से ऑनवर्ड पटेल पाड़ा तक जो बनाया आपने ग्रीन लाइन, उसको ऊपर उठा के लेके गए थे। अब आपने दोनों साइड पे उस ऑरेंज लाइन जो भी यहाँ रेड लाइन चलाएंगे, दोनों साइडों की सड़कों की वाट मार दी और इर्द गिर्द की जो सर्विस रोड है उसको खा जाएंगे। तो जो लाइन से हसन स्क्वायर से ऑनवर्ड यूनिवर्सिटी तक का जो कारोबार था सर्विस रोड का, वो तो वैसे ही बढ़ जाएगा, वो तो बढ़ चुका है। अब दूसरी बात है, उन बसों में सफर कितने लोग करेंगे, उन बसों में सफर करने वाले कितने लोग हैं, लेकिन उन बसों करेंगे, इंग्लिश वाला करेंगे, वही तो कह रहा हूँ, उन बसों की वजह से जो लोग सफर कर रहे हैं। तो अभी जैसे मुस्तफा कमाल साहब के जमाने में पार्किंग प्लाजा बना सदर में, उसका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था कि भाई आप आए यहाँ गाड़ी खड़ी करें और जो भी यहाँ दूसरी रिक्शा जो भी इस तरह की ट्रांसपोर्ट है, आप यहाँ सदर शॉपिंग करें, वापस अपनी गाड़ी में और बैठ कर चले जाए। वो सदर पार्किंग प्लाजा आज तक बस प्लाजा के नाम से हाँ, उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, उसको अप्लाई नहीं किया, उसको चीजों को इस्तेमाल नहीं किया। ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीजें रियासत की तरफ से गफलत का शिकार हो जाती हैं, जो उनकी तरफ से चीजें भी दी जाती हैं। अब मिसाल के तौर पर आप वो हो गया, कल भी मैं रात में वीडियो देख रहा था, हसन स्क्वायर का पुल है, उसके जो फैंस हैं, ये जो हीरोइन की जितने रॉकेट घूम रहे हैं कराची के अंदर, ठीक है, अच्छा मसला क्या है कि वो तो तबाह कर रहे हैं भाई। वाहिद बिजनेस है कराची में जिस तरह जो इस्लामी उसूलों पे चल रहा है कि सुबह होते अपने रिस्क की तलाश में निकल जाए, वही कबाड़ी है। फजर की नमाज के बाद कबाड़ी खुले में, वो क्यों खुले में? सारे हेरोइंचियों से कलेक्ट करते हैं जो रात भर जमा किया, रात भर के अलग सुबह बेच के जाते हैं। तो भाई ये बात जब एक आम शहरी के इल्म है तो इलाके की पुलिस के इल्म में नहीं है। पुलिस अगर कबाड़ियों को पकड़ना शुरू कर दे, कबाड़ी चोरी का माल खरीदना छोड़ देंगे, हेरोइंची कहाँ जाएंगे? और फिर वही वाली बात है, जो पी रहा है वो जलील हो रहा है, जो बेच रहा है वो मोतबर है। आपने जो बात की कराची यूनिवर्सिटी के रोड की बात की है, हाँ, वही वाली बात आपके भाई टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने क्या चीज देखी होगी, जो इस तरह से उन्होंने प्रोजेक्ट पूरा स्टार्ट कर दिया। लेकिन क्या ये ऐसा नहीं हो सकता था कि ये इसको पहले स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जहां से लेके आ रहे हैं वहां से बनाना शुरू करते हैं, वहां से लेके वहां तक पूरा उधेड़ के उन्होंने रख दिया, इस साइड का बिजनेस भी गया, उस साइड का बिजनेस भी गया, और जो इसके लेफ्ट साइड पे जो फ्लैट्स बने, अपार्टमेंट बने, वहां कितनी धूल मिट्टी जा रही है। देखिए सर, हमारे यहाँ तो मसला ये होता है ना, जब ग्रीन लाइन बनना शुरू हुआ था तो बन के ही नहीं दे रहा। अगर आप ग्रीन लाइन की तरफ जाएं, वो बिल्कुल जो बकाया हॉस्पिटल से पहले की जगह है, वो इतना बुरा उन्होंने नेक टू नेक कर दी सड़क को कि बकाया हॉस्पिटल के सामने का फुटपाथ मेन रोड से ज्यादा चौड़ा। तो अब जो भी बनना शुरू होता है फिर सारी सरकारी मसले होते हैं, फिर नए नए टेंडर खोल रहे होते हैं सबने। इसी के ऊपर इसी से कनेक्ट कर रहे हैं एक और चीज, कभी आपको गुलिस्तान जौहर जाना हुआ है? जौहर चौरंगी वो जो अंडरपास बना है, वो उस अंडरपास की अभी मैं मतलब है कि मैं महरूम हूँ अभी मैंने, लेकिन सुना था
कि लोग, कुछ मैंने वीडियोस देखी कि भैया इतना लंबा अंडरपास बना दिया कि घूम के फिर लोग रॉन्ग आ रहे हैं, साइडों की जो कट है वो पूरे नहीं दिए, तो सारी चीजें इसी तरह चल रही हैं। भाई ना सिर्फ कि इतना लंबा बना हाँ। दिया है, और लगता है किसी देहात के मिस्त्री को दे दिया उन्होंने बनाने के लिए, अच्छा, जिसमें जो ब्लॉक्स नीचे ये एनवीप्लेट्स लगाए हैं, हाँ, एनवीप्लेट्स लगाए वो अप एंड डाउन अजीब से है, पूरे आपके टायर की ऐसी तैसी हो जाए सही। तो अच्छा ना, जो बेचारे जिनका टायर का कारोबार है वो खुश हो रहे हैं, उनकी सनत को अब पूरा वहाँ के मिले। जो रहायशी है उनसे कभी एक आध दफा मेरी मुलाकात हुई, हाँ। वो कहते हैं कि हमारे लिए अजाब बन गया है, जो बच्चों की वैन पहले यहाँ से वहां तक के 3,000 रुपए लेती थी स्कूल जाने के, अब उसने 5,000 कर दिए, क्योंकि इसको ऑल द वे पूरा आगे से घूम कर मैं लेके आना बताने पड़ता है। का सबसे बड़ा मसला ये है हाँ। कि जो जिनके हाथ में मसीहाई है ना, उनको फर्क नहीं पड़ रहा ना। मिसाल के तौर पर एक और इसी से रिलेट करते हुए, कराची के जो कुत्ते, आवारा कुत्ते, इसको क्लियर कर लें, हाँ, वरना लोग इसको कोई दूसरी हाँ, तरफ ये ना ले जाएं। हाँ, क्योंकि वो जो सड़क पे आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं। अच्छा, मसला क्या है कि उनको मारेंगे नहीं। हाँ, अच्छा, ये आ गया बड़े लोगों की तरफ से जो डॉग लवर्स हैं, अबे भाई इन कुत्तों को पाल ले अपने घर में, हमने मना किया तुझे। अच्छा, मसला क्या है, वो तो घूमते हैं 4x4 में, हाँ, गार्ड भी साथ होता है, तो जाहिर सी बात है वो गार्ड के सामने कोई सा भी 25 लाख का भी फोन हो तो नहीं छूनेगा। अबे बगैर गार्ड के निकलो ना शहर में, तुम्हें पता चले, और तुम 4x4 के अंदर हो, कुत्ता के अगर तेंदुआ भी पीछे तुम पर हमला करेगा तो कर दो, तुम तो सेफ हो। तुम, अच्छा, या तो शहर के हर मेडिकल स्टोर पर रेबीज के टीके मुफ्त मिल रहे हैं, कि अगर कुत्ते ने काटा एटीएस की तरह आपने टीका ठुकवा लिया, किसी को अंदाजा ही नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ तो रेबीज का इलाज कितना महंगा है, सरकारी में जाओ तो लाइन लगी हुई है। कुत्ते को नहीं मारना भाई, जितने ये डॉग लवर्स हैं भाई, मैं तो कहता हूँ भाई, आप घर में भी देख ही रहे हैं ना, तो थोड़ा सा इनके पालने इस सिलसिले में एक मशवरा मैंने दिया, तो इसमें केस वेस ना हो जाए। सिर्फ 10-15 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट है, ये कुत्ता बड़ा वफादार होता है। हर इलाके वाले क्या करें, 10,000 के महीने के अंदर छीछड़ा खिलाएं कुत्तों को, वो आपको अपना दोस्त समझ लेंगे। एक दिन शहजोर में भरो उनको और डीएचए में छोड़ के आ जाओ। जब बहुत सारे को 10-15 हजार कुत्ते डीएचए में घूम रहे होंगे ना, तब इनको पता चलेगा कुत्ता होता क्या है। असल में दुनिया अलग है वो तो। नहीं, मसला क्या है, वो जो कुत्ते पाल रहे हैं ना, जो पेट्स लवर है, ठीक है, वो उनकी वैक्सीनेशन हुई है, वो सारी चीजें अपनी जगह मौजूद है भाई। ये, अच्छा, ये कुत्ता आप दिन में देखें, इतना कोई मौजूद शायरी बना होता है भाई, वो बिल्कुल सुकून से चल रहा होगा। रात में वो मनुष्य से पीछे लगता है, आपकी गाड़ी की लाइन नजर आएगी, बाकी शुक्र नहीं। अच्छा, मैं एक दफा मैं मतलब मैं गिरा हूँ, उसके बाद मैं साइंस समझ गया, कुत्ता है ना, रुक जाओ। अभी कोई आदमखोर कुत्ता थोड़ी भी हमला करेगा। अच्छा, इसमें मुझे किस्सा याद आ गया। बरकत को तो जानते हैं। हाँ, बरकत ने किस्सा सुनाया, कहे कि मैं घर जा रहा था, कुत्ता सामने आ गया मेरे। अब मैं खड़ा, मैं क्या करूं, कह मुझे बुजुर्ग की बात याद आ गई, जब कुत्ते को देखो तो बैठ जाओ। कह रहे बैठ गया, कुत्ता भी बैठ गया। उसके कुत्ते में क्या, कुत्ता ही बैठ गया, फिर क्या, सुबह तक दोनों बैठे रहे। तो वो एक चीज है, वो चीजें होती हैं, लेकिन बहरहाल या तो वल्लाह आलम को इसकी क्या साइंस है, तो बहरहाल ये सारी चीजें इसी तरह चल रही हैं और इसी तरह चलते रहेंगे। मैं और आप बैठ के कोसते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। आप जो कह रहे हैं डिफेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ की बात कर रहे हैं, तो वो एक अलग दुनिया है, ये एक अलग दुनिया है, उनको हमारे को डर नहीं है कोई, हमें जो करना है खुद ही करना है, वो छोड़ दे रहे हैं मेरे बात। अच्छा, बात थोड़ी अभी आ गई जो आवाम की थी बात, हम लोगों की बात जो हमने की कि जो सेंसलेस हैं, उनको पता नहीं है, ट्रैफिक के आने का रास्ता है, आप वहां जाके खड़े जाते हैं, ब्लॉक हो जाती है, फिर घंटों खड़े रहते हैं। इसी तरह से हमारी, सॉरी टू से, हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है, उनके भी कुछ काम अच्छे नहीं है। मैं बिला झिझक बिल्कुल ये बात बोलूंगा, क्योंकि दो दफा मेरे साथ हो चुका है। वो रोकेंगे, अब उन्होंने चीज सीख ली है कि अच्छा भाई इस तरह से बात करनी है, उनको सिखा दी गई है। सबसे पहले आप रोक के कहेंगे अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है, जरा आईडी कार्ड वो दिखाइए, लाइसेंस दिखाया, सब कुछ दिखाया, ओके, एवरीथिंग ओके ना। फिर उसके बाद उन्होंने नाम पढ़ लिया कि मैं कौन, तो मुझसे देखें आपने जो है ना ये सीट बेल्ट नहीं लगाई है। और भाई पहले ही बोल देते यार, सीट बेल्ट नहीं लगाई, तो इसका तो सीधा सीधा बनता भाईजान 1,000-1,500 रुपए का चालान मिलता है। ये मैं आपको सच्चा वाकया बता रहा हूँ, जैबुल इस्लाम स्ट्रीट को बता रहा हूँ, मेरे साथ हुआ है कि ये तो इसके तो 1,000-1,500 रुपए बनते हैं इसके आपके। मैं कहा अच्छा फिर क्या करना है, चले देख लें आप चलान हो जाएगा, कोई मसला नहीं, हम चलान कर देते हैं, अगर फिर आपको दोबारा पता नहीं कहाँ रहते होंगे, वहां से आपको लेने आना पड़ेगा। मुझे बता रहे हैं कि आप थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, पहले यहाँ जो कुछ करना है। मैंने कहा नहीं यार, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा अपने वो जो साहब खड़े ना उनको बुलाओ, वो 2 या 3 स्टार वाले खड़े थे, वो दोनों अपने खड़े कमर बांधे बातें कर रहे थे। मैंने कहा बुलाओ भाई, कह रहे वो सभा आ रहे हैं। मैं क्या कर रहे हैं, वो कह रहे मीटिंग कर रहे हैं, बोले सड़क पे मीटिंग हो रही है। खैर बहरहाल फिर वो आए, उनसे फिर मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा ठीक है मुझसे मिस्टेक हो गई है, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं नेक्स्ट टाइम केयर करूंगा। तो उसने कहा कि सर ये चालान नहीं कटवा रही है।
तो उनका चालान क्या है भाई, तो वो मैंने ठान ली थी कि मुझे चालान नहीं कटवाना है। सही है। हाँ, नहीं देना, और चालान भी नहीं देना, और पैसे नहीं दूंगा उनको मैं, क्योंकि पैसे के चक्कर में थी, ईमानदारी की बात है। हाँ फिर जब बहुत ज्यादा हो गया, मैंने कहा यार अब एक काम करूंगा, मैं चालान कटवा दूंगा लेकिन पैसे नहीं देना। सही। क्या अभी मैं कहा चलाओ बताओ कितना हुआ है, तो फिर दूसरे साहब ने कहा चले जाएं यार, आप जाएं। तो कहने का मतलब है, यहाँ पे हमारे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी वजह से आवाम डरती है, डर के कतरा के लेफ्ट राइट से निकलती है, और इसीलिए ट्रैफिक जैम होता है। आप लिटरली कल मैंने देखा एक बाइक वाला आ रहा था, अच्छा भला, हाँ। एकदम उसे दूर से देखा, वो पुलिस वाला खड़ा, घूम के वापस चला गया। तो इतना गलत खौफ भी ना डालें आवाम के अंदर कि वो इस तरह की मिस्टेक करें। ये भी अच्छा, इसमें भी वो है साई की। हाँ। बाद लोग तो और पुलिस के करीब से ही जाते हैं, उनको पता है करीब से आ रहे हैं, इसके पास तो होगा, और दूसरे आए उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन मैं बताऊं, देखें अब 79 की सुजुकी है, उसमें बेल्ट आई नहीं है। हाँ, बेल्ट नहीं आई। तो लोग क्या कर रहे हैं, इधर उन्होंने बेल्ट साइड में एक लगा लिया, और जिस तरह वो परफेक्ट पट्टा नहीं लगा उन्होंने पट्टा डाल के यहाँ लगा ली बेल्ट, और दूसरे जगह पट्टा लगा दिया। अबे पहली बात है, ये 20 की स्पीड में तो टक्कर भी होगी तो कौन सा तुम्हारा ये, अगर हाई स्पीड पे आप जा रहे हो तब तो सीट बेल्ट का होना बहुत जरूरी है। तो ये वाला चक्कर होता है, पीछे दरवाजे में पट्टा अटकाया और वो परफेक्ट की तरह पट्टा डाल लिया, अब दूसरे देखें सीट बेल्ट बनी हुई है। भाईजान हाँ, तो मैं भी कर चुका हूँ। हाँ, तो हमने भी किया, हमारी भी गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं थी, अब क्या करेंगे सर, हमने कहा, हाँ, ये खींचा, जल्दी में लग ही नहीं रहा था। हाँ, मैं एक कमरे में सही दबा और दिया क्या, बस ठीक है। मैंने। तो ये सारी चीजें, अब जैसे हेलमेट है, ठीक है, हेलमेट का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। वो कोई बड़ा आदमी खेप मंगवा लेता है तो हेलमेट की पासदारी के ऊपर शुरू हो जाती है। अच्छा, मसला ये कि आप हेलमेट अगर बाइक पे छोड़ के चले जाए तो कोई दूसरा हेलमेट आता है, वो आपका हेलमेट ले जाता है, कहाँ कहाँ जाएंगे। और ओवर स्पीडिंग की बात है, जिस तरह अगर हम देख रहे होते हैं कि अच्छा, दूसरा एक और चक्कर, इस अगर हम वो तो हम अपने शहर के मसले मसाइल की बात कर रहे हैं, अब तो यहाँ फाटक नहीं है ना, वरना यहाँ फाटक पहले बंद होते रहे, ट्रेन आ रही है, ट्रेन जा रही है, लेकिन ट्रेन अभी भी अगर लोकल ट्रेन शुरू कर दी, अगर आप साइट इंडस्ट्रियल एरिया से शुरू करेंगे तो इतने फाटक बंद कौन करेगा। अगर आप वहां जाएंगे तो शेरशाह पराचा पे, शेरशाह पराचा से पहले आपको वो पड़ जाएगा, अल्लाह भला करे, होंडा का जो एटलस है उसकी पे फाटक है, जीसीटी पे फाटक है, शेरशाह पराचा पे फाटक है, फिर आगे जाएंगे नाजमाबाद पे फाटक है, फिर आप जाएंगे अब्बासी पर फाटक है, जिलानी पे। अगर ये सारे फाटक बंद होना शुरू हो गए, अगर लोकल ट्रेन चलेगी तो लोकल ट्रेन का भी एक वही आता है कि एलिवेशन पे चलेगी, ऊपर चलेगी तो चल सकती है, वरना इतने फाटक हो गए, आपकी लाखों मोटरसाइकिलें, लाखों गाड़ियां शहर में घूम रही है, अगर 5-5 मिनट के फाटक बंद हो गए तो वैसे ही शहर उल्टी करना शुरू कर देगा। और लेकिन वो जो फाटक की बात है, जो हम अगर उस तरफ जाएं, अपने जो पाकिस्तान में अगर हम देखते हैं, जैसे गांव देहात में, वो भाई ट्रेन आ रही है तो रुक जाना, उसमें कौन सा प्रेशर ब्रेक लगेंगे, चिक करेगी, ट्रेन रुक जाएगी, नतीजा क्या निकलता है, एक निकल रहा, दो निकल रहा, उसके चक्कर में कोटक गया, पूरी स्कूल की वैनें उड़ गई। अब उसमें अब आप क्या कि ये रेलवे का कसूर है, ये फाटक नहीं था, अल्लाह के बंदे फाटक नहीं था, रेलवे का कसूर मान लिया, आप तो देख रहे हैं ना। और इतनी जल्दी जल्दी गुजर रहे होते हैं, और कितना फर्क पड़ता है, 5 से 10 मिनट, और बकायदा देखते जा रहे हैं कि अच्छा अभी इतनी दूर रह गई है, निकल सकते हैं। तुम्हारा कौन सा कोई $1 मिलियन का पासवर्ड 3 सेकंड बाद एक्सपायर हो रहा है, जाके बटन ऑन करना है। तो मुनसिल कौम भी हमारे रवैये जो है ना, बड़े वो नाकाबिले बर्दाश्त है। बिल्कुल, जैसे अभी सीट बेल्ट की बात कर रहा था कि शहर के अंदर सीट बेल्ट का जो है इतना ज्यादा वो फायदा नहीं है। चल मानते हैं, लेकिन इतना सीट बेल्ट से ज्यादा है, बीच में जो लड़कों का फैशन चल रहा था, उन्होंने सीट बेल्ट बांधो ना बांधो, कम वक्त पैंट में तो बेल्ट बांध लो, ये नीचे इतनी अल्लाह वाला खानदान की इज्जत सिर्फ थोड़े से फासले पर है, नीलाम होगी नौकरी बदनाम तो हो जाएगी। दुकान जाकर के यहाँ पे जे तलाश करेंगे, वो 28 पर होती है, भाई क्या हो गया पता नहीं। असल में क्या देखेंगे, हैशटैग सोसाइटी है कि कोई चीज आगे, जैसे आजकल हैशटैग सोसाइटी में वो चल रहा है, गजल तस्वीर, सब अपने आप को एक मुख्तलिफ देख के खुश हो रहे हैं, हालांकि आईने में देख लें तो उनको अपनी नहुसत का खुद अंदाजा हो जाए। लेकिन हर आदमी, अच्छा इसमें चाहे एवरेज हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे सेलिब्रिटी हो, डिग्निटी हो, हम ऐसे दौर में आ गए जैसा लगता है कि अगर हम हैशटैग को फॉलो नहीं करेंगे, इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करेंगे, तो नाउजुबिल्लाह कोई पता नहीं रोज़े महशर कोई हमारी गले में कोई ऐसा तौक बांध दिया जाएगा। अच्छा, वही सारा ट्रिकल डाउन इफेक्ट आ रहा है। अब जब हम इस तरह की हरकतें देख रहे हैं, फिर जितने हमारे यूट्यूबर्स हैं या व्लॉगर्स हैं, जी मैं उठ गई हूँ, जी मैं उठ गया हूँ, ये मेरी अम्मी को देखिए, मेरी बहन को देखिए, जहालत है। देखिए अच्छा, उसकी वजह क्या है, उस जहालत देखें, पाकिस्तान में लिटरेसी रेट कितना है, आप बोलने को बोल रहे 40-50, तो 10-15 पढ़े लिखे लोग हैं, बाकी तो 80 से 90% जाहिल है ना। तो जाहिलों की इंटरटेनमेंट क्या होती है, वो उसी लतीफी की तरह कि एक आदमी 4 दफा फिल्म देखने आया तो उससे पूछ ले, भाई तुम चौथी दफा क्यों आए हो, कह रहे मैं फिल्म, इसमें एक सीन है कि हीरोइन कपड़े
उतार के उस तरफ गई है, नहाने के लिए गई है, नहाने गई है दूसरी तरफ, और ट्रेन आ जाती है, तो अगर तू रोज क्या रखे कभी वो ट्रेन लेट होगी। तो जो इस आशय पर 4 फिल्में देखी, ऐसा मजाक एड्रेस किया, तो वो इसी तरह भाई मैं इसको देख लूं, बहुत सारे लोग हैं वैसे हिजाब में लेकिन मेकअप करते हुए दिखा रहे हैं, तो और उन्हीं लोगों की है वो। जब आप वो देखे ना, एक वो साहब है कि 6 मिलियन हो जाएंगे तो मैं गंजा हो जाऊंगा, 10 पे नंगे हो जाएंगे और 15 पे बेगम के साथ आ जाएंगे। अभी कौन सी जलालत है जो कि खत्म नहीं हो रही। फिर हमने वो देख लें गुलकारी में, वो अब नाम लेना पड़ रहा है हमें मजबूरन, वो चाहत फतेह अली खान, एक जमाने में किसी गुलकार को सिंदूर खिला देते थे कि इसकी आवाज खराब हो जाए, उसको साले सिंदूर खिला दो, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता वो। अच्छा, ऐसे लोग पता क्या होते थे, एक जमाने में बादशाह के दरबार में मसखरे होते थे, जब बादशाह थक जाते थे, अब थकने की वजह जो भी हो बादशाह की, वो थक जाते थे तो वो एंटरटेन होते थे, वो मस्करा आके हरकतें करता था, जोकर टाइप की हरकतें करता था, बादशाह एंटरटेन हो जाता था। अच्छा, इसी तरह इस तरह के लोग होते थे मिरासियों के, जो बड़े बड़े घरानों के खान साहब लोग होते थे, एक इंतहाई बेसुर अपने पास बिठा लेते थे, जो वो रियाज करके थक जाते थे, यार चल ओ यार तू भी सुना, वो सुनाते थे, उसका चेजा लेते थे, खुश होते थे। आपने उस चेजे वाले को मेन स्ट्रीम पे लक्ष्य अवार्ड में बिठा दिया। अरे मुझे समझ वो नहीं आ अपने रही, आप को आर्टिस्ट समझ रहे हैं। हाँ मुझे समझ नहीं आ रही कि उसके अंदर ऐसी क्या चीज है जो लोग देख रहे हैं उसके अंदर बैठ करके। जलालत, मेरी जलालत बेसिकली हंसने लोग हैं। एक या हाँ। एक होता है, एक या दो वीडियो वायरल हो गए, इट्स ओके। हाँ। अब वो बैठ के बुकिंग कर रहा है लोगों की, वो बैठ के कह रहे हैं मैं तो कॉन्सर्ट कर रहा हूँ। मतलब आप कर क्या रहे हैं कि सोसाइटी का, अच्छा लेके किस सब जा रहे हैं। देखिए सोसाइटी अगर पैरेलल शोकेस हो ना किसी चीज का, क्या मिसाल में सुपर स्टोर पर गए, ये 150 रुपए किलो वाला चावल है, 400 रुपए किलो वाला चावल है, इट्स अप टू यू कि आप कौन सा लेना चाह रहे हैं। हमने तो शोकेस में एक ही प्रोडक्ट रख दिया, लेनी तो ये लो वरना जाओ। अच्छा, फिर जो देखने वाले हैं वो कह रहे हैं यही तो कामयाबी का जरिया है। वो 15 मिलियन और 60 मिलियन वाले को देख रहे हैं, यार मैं भी मेजोरिटी, हम पार्क में आ गए, अब हम देखें यहाँ आ गए, अब हम यहाँ आ गए, पूरे दिन का कंटेंट क्या है। रिजवान भाई मसला ये है कि लोगों के जो ना सेंस खत्म हो गया है, बेबस हो गए हैं ये लोग, ये सिर्फ पैसे के चक्कर में, सिर्फ पैसे के चक्कर में। ईमानदारी की बात है कि इतने मिलियन जाएंगे तो इतना पैसा आना शुरू हो जाएगा, सारा अपने घर को पूरे उठा के सामने लेकर के आ यही तो जाएंगे। सारा मसला है ना कि वो 1954 में मुस्तफा ज़ैदी साहब ने एक नज्म लिखी थी बनामे वतन, पढ़ने वाली नज्म है, उसका एक हिस्सा था, तुम तो सिक्कों की लपकती हुई झनकारों में अपनी माँ को उठा लाते हो बाजारों में। तो ये उस जमाने की चीज है। अच्छा, फिर और सारी चीजें हम जो इसमें देख रहे हैं कि वो जो वो पैसे वाली बात हो गई, अब हम ये बात करना चाह रहे हैं, अब हम वो बात करना चाह रहे हैं, तो जितने लोग हैं वो सिर्फ उसी चक्कर में और उसी अर्निंग में लग गए हैं। वो खानदानी हसब में सब गया साइड में, वो सारी चीजें क्या है, वही सारा कंटेंट है, वही सारी बातें। बहरहाल ये कि जो लिस्टर्स देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और अगर समझ रहे हैं और अगर नहीं समझ रहे हैं, समझने की कोशिश करें कि ये आप सिर्फ 4 पैसे कमाने के चक्कर में ना सिर्फ अपने घर की पोल पट्टियां खोल रहे हैं, आप अपने घर की प्राइवेसी को सामने रख रहे हैं सबके, तो अल्लाह के वास्ते खत्म करें। ये अच्छा, मैं समझता हूँ पोल पट्टियां नहीं, उसमें घर में इन्वॉल्व है ना। पोल पट्टी तो उसको खोले जब आप अकेले में जाके बोले खाला और फुप्पो का फड्डा हुआ है, बताऊं। अबे जब खाला फुप्पो खुद डांस करने के लिए तैयार है उनके लिए, तो फिर पोल पट्टियां या क्या हो गया, तो सारा काम मिक्स हो गया ना। अभी इसी सिलसिले में बड़ी अच्छी बात जहन में आ रही थी, दोबारा आ गई जहन में, तो मैं रिलेट करूंगा। जो सारा इस वक्त सोशल मीडिया, ये सारी चीजें चल रही हैं, तो क्या कर सकते। अच्छा, वो हाँ, इसी तरह अदब का बुरा हाल हो गया, शायरी जिसका दिल चाह रहा है शायरी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह शायर नहीं हूँ, और मेरी किसी चीज पे कोई अगर बोले कि जी है शेर नहीं, तो भाई मैं तो पहले कह रहा हूँ मैं शेर। मैं एक दिन मोटरसाइकिल पे जा रहा, तो एकदम से वो सांझे लफ्ज आया, तो मैं क्या करते हैं, मोटरसाइकिल पर ही आमद हो गई, घर तक आके लिख दी। पहला और तीसरा शेर तो रियलिटी है इसकी। अच्छा। हाँ, दरमियान का शेर ऐसी खपत है कि गम तो सबके सांझे हैं, महबूबा के बच्चे आपके भांजे। मर्द बद्दुआएं देते रहे, लेकिन बहुत सारी तलाश करें वो जिंदगी में कितनों को जो मामू बने ना। गम तो सबके सांझे हैं, महबूबा के बच्चे आपके भांजे हैं, कोई पतंग उड़ा रहा था सद्दी से, बाकी सबके हाथों में तो मांझे। वाह वाह, सही। और आखिरी शेर, अब इसमें औरतें बद्दुआएं देंगी, पारसाई का दावा करने वाली हीर, तेरे भी तो 8-10 रांझे हैं। अब हैं, जाहिर सी बात है, जब भी तो मामू बने ना। मामू ऐसे 8-10 रांझे थे। तो बहुत सारी चीजें अजीब अजीब, हर जगह जो है उससे गिरावट है, हर जगह जो है गलतियां दोनों एंड से हैं। देखिए असल में एक एंड से नहीं यार जिशान भाई, तकलीफ में वो है जो कुछ जानता है। बाकी तो आप जो भी करना है करते रहे। इसी की जैसी धमा चौकड़ी मचा के रखी हुई है, वो सभी ने मचा के रखी हुई है। बस हर आदमी चाह रहा है
मशहूर हो गए। देखिए मशहूर और मकबूल का एक सिंपल सा कानून ये है, तंदील बलोच अल्लाह उसे वरीक़ रहमत करे, उसके दर्जात को बुलंद करे, लेकिन जो फेसबुक पर वो हरकतें कर रही है, कर रही थी, कौन अपनी माँ और बहन को करने की इजाजत देगा? वो है मशहूर। मकबूल है अरफा करीम रंधावा, हमारी माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर बेटी। ठीक है, तो दो रास्ते होते हैं आपके पास कि आप जिस तरफ जा रहे हैं। अब वही वाली बात है कि आप कुत्ता आपको काट ले या कुत्ते को आप काट लें, बात है। अब आपने देख रहे हैं कि कौन ज्यादा तकलीफ में रहेगा। कहने का मकसद ये है, जो भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें हमारे यहाँ, स्पेशली अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें, कोई क्रिएटिव वर्क नहीं है, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो स्नैपचैट हो, चाहे वो और जितनी भी सोशल मीडिया की वो साइट्स हैं, क्रिएटिव वर्क नहीं है। आप इसी को लेके कहीं और चले जाइए, आप चाइना चले जाइए, वो लोग पता नहीं क्या क्या काम कर रहे हैं से बैठ करके, क्या क्या आइडियाज दे रहे हैं आपको बैठ करके। हमारे यहाँ वही बकौल तुम्हारे क्या फैमिली को दिखा रहे हैं, इसको दिखा रहे हैं, सुबह उठ गया अम्मा ने पराठे बना लिए, आज अंडे के अंदर ये निकल आया। देखिए जिशान भाई, बात सिर्फ यही है कि जब जिस सोसाइटी का मेजर इस तरफ आ जाए कि आप वल्दियत के खाने में अब्बा का नाम निकाल के सिर्फ दौलत लिख दें और आपकी इज्जत होना शुरू हो जाए, तो फिर क्या बचेगा? जब आपके लोग जाहिरी पहनावे के ऊपर, भाई कपड़े साफ होने चाहिए, अब नहीं कपड़े साफ नहीं होने चाहिए, कपड़ा इस ब्रांड का होगा तो इज्जत होगी, हाथ में इस ब्रांड का मोबाइल होगा तो इज्जत होगी, हाथ में इस ब्रांड की घड़ी होगी या सिगरेट होगी तो इज्जत होगी। वो शख्सियत कहाँ गई? वो कहते हैं ना कि भाई आप गुफ्तगू करें ताकि मुझे अंदाजा हो कि मेरी बात किससे हो रही है। वो जो शेख सादी से जो किस्सा मंसूब है कि वो एक तकरीब में गए, तो मेरे ख्याल शेख सादी, अगर मैं गलती करूं तो माजरत, तो तकरीब में गए, नॉर्मल हुलिये में थे, तो किसी ने कोई उनको लिफ्ट नहीं कराई। उसके बाद वो गए बड़ा अपना जरबर्क लिबास पहन के सब आवभगत करने लगे। जब खाना तो बैठे तो कपड़ों पे खाना डालने लगे। कह रहे ये क्या कर रहे हैं? कह रहे जिसकी इज्जत हुई उसको खिला रहा हूँ। तो हमारी ठीक है, आप साफ सुथरे रहे हैं, इसमें कोई नहीं कि आप बोले मैले पहुंच गए, बदबू उठ रही है, पसीने की उठ रही, तो आप पहुंच गए नहीं। अच्छा, हम लोग आप साफ सुथरे रहे। हम लोग ना एक जहनियत बनी हुई है कि आप इस पार्टी में, स्पेशली खवातीन की बात कर रहा हूँ, कि इस पार्टी में अगर फलाना जो पहन के चले गए तो अगले में नहीं पहन सकते आप। ये कहाँ लिखा हुआ है? वो देखिए लोगों की नजर से थोड़ी होती है कोई, लेकिन यार भाई मैं जरा सा अगर पीछे चला जाऊं, ये पिछले 25-30 साल में सारी बर्बादियां आई हैं। वरना मुझे अच्छी तरह याद है हमारे मतलब रमजानों में 2 जोड़े बनते थे, बिल्कुल ठीक है, और उन जोड़ों चांद रात पर उन जोड़ों को जो हमने ईद पे पहना होता देखते देखते पूरी रात कट जाती थी। जूते अगर जोड़े 1-2 जोड़े जूते बन गए, बकरीद में हमारी ये सवाबदीद होती थी कि इन दोनों में से जाओ बेटा तुम्हें आजादी, कोई सा भी एक पहन लो। यही 90% कराची का हाल था। ठीक है, इसी कराची में ड्राई क्लीनर के बाहर कोट लटके हुए होते थे। लोग शादियों में जा रहे हैं और वो कोट पहना अपने साइज का, शादी में चले गए। सबको पता है कि किराए का कोट लेकर आया, क्योंकि वो भी किराए का कोट लेकर आया हुआ। तो हमने जो है इसी तरह के लोगों को सबको पता था, एक एवरेज लाइफ थी, सब उसी दाल चटनी रोटी में खुश थे। फिर हमने तरक्की कर ली कि इटालियनो पेपेनियानो, तो भाई वहां से फिर सारी चीजें। ये भी एक अच्छा तुमने पॉइंट बताया अपना खाने पीने का। खाने पीने में जो है ना, आप जो है घर के अंदर, मैंने देखा है बहुत कम घरों के अंदर जो है रोटियां बनती हैं, पकती हैं, और खाने भी जो है ना हफ्ते में 1 से 2 दफा लाजमी बाहर से खाना आता है। और फिर कहते हैं जनाब इन्फ्लेशन है और महंगाई है और ये नहीं सकता है वो नहीं सकता। तो भाई तो बात ये है कि आपको अगर बजट अपना कट डाउन करना है, कंट्रोल करना है, तो यहाँ से करें, घर से स्टार्ट करें ना आप। सही। तो अब उसमें होता है कि अच्छा एक दफा भी खाना बाहर से नहीं आएगा, या हम एक दफा भी बाहर खाने नहीं आएंगे। ये मतलब मैं अपने घर की बात नहीं कर रहा, जनरल एक बात कर रहा हूँ जो कॉमन पड़ती है आवाज में। तो हमारे अपने हाथों में बनाया हुआ बजट है, ये इन्फ्लेशन हमारे अपने हाथों बढ़ाई हुई है। हम चाहे तो किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं इसके ऊपर। देखिए अगेन वही एक बहुत सारी चीजें उसका जो लोग जवाब देते हैं, यार मैं दफ्तर से आई हूँ या आया हूँ, अब मैं किचन में लग जाऊँ, मुझे जो 1.5-2 घंटे लगेंगे दफ्तर से निकलते वक्त, मैंने उनको ऑर्डर कर दिया खाना पहुंचा दो, तो मैंने अपनी जिंदगी को, वो मेरे 2 पैसे ज्यादा लगे, मैं लेकिन घर पर आती और फिर मैं किचन में जुतती और ये करता रोका, तो वो जो 3 घंटे मेरे लगने थे वो मैंने इधर बचा ली, उस 3 घंटे का मैंने एक्स्ट्रा इधर कर दिया। एक तो बुनियादी वजह ये, और दूसरी वजह ये कि मेजोरिटी घर उठाओ चूल्हा हो गए। अब वो खाना नहीं पकाना आता तो ये आर्ट है भाई। पहले तो घर गृहस्थी जो मामला था सारा वो यही था ना, इसमें ये बात नहीं कि आप बावर्ची बनाना है बेटे को या बेटी को, लेकिन उसको बुनियादी चीजें होती थी। हर खानदान की कुछ अपनी स्पेशलिटी होती थी कि फला के घर की दाल बड़ी अच्छी है, फला के घर के पाए बड़े अच्छे हैं, लेकिन अब तो पहले जो लड़के वाले लड़कियां देखने जाते थे, वो लड़की की खूबसूरती सुगंध देखते थे, खाना भी पूछा करते थे, खाना पकाना आता है, रोटी पकानी आती है नहीं आती है, बस बाकी अब वो लड़की पूछ लेती है ना। बाकी तो पकाने में तो सभी मास्टर हो गए ना, चाहे वो खाना पकाए ना पकाए, पकाने में मास्टर है। बहुत सारी चीजें, अब किस किस बात को
रोएंगे और किस बात पे करेंगे, लेकिन बहरहाल इन्हीं लोगों के दरमियान जीना है, यही सोशल मीडिया है। और वही है कि एक नया ट्रेंड इस तरह आया था कि आपने अपनी दुकानों के नाम जरा मुश्किल उर्दू में लिख दिए, ओह यस, तो ठीक है। मैंने कई फिल्म में लिखा था कि उनका बिजनेस बहुत चल पड़ा था, उन्होंने डेकोरेशन की दुकान खोली थी और उस डेकोरेशन का दुकान का नाम रख दिया था इस्मत दरी सेंटर। और इस्मत जो है इस्मत, मैंने कहा कि भाई दरी, हम दरी का काम करें, लेकिन मुझे नहीं पता कि इस्मत दरी क्या है। तो इस्मत दरी सेंटर उन्होंने रख दिया था डेकोरेशन की दुकान, और खूब चलती थी। तो कह रहे हैं उन्होंने पूछा भाई उन नाम के ये नाम क्यों रखा, तो कह रहे उन्होंने अपनी वालदा को ट्रिब्यूट पेश किया था। कह रहे इस दुकान के नाम से ट्रिब्यूट का डिस्ट्रीब्यूट का ख्याल ज्यादा आ रहा है। हमारे लिए चीज है, लेकिन अब वही बात। अच्छा फिर एक और जहालत, कुछ हमारे यूट्यूबर और इस तरह के लोग हैं, एक बीच में कोई एक जाहिल का बच्चा, वो KLF में मेरे हाथों जलील हुआ था, तो वो बैठ के अनवर साहब के ऊपर बात कर रहे हैं। वो एक आदमी आगे परिजाद में शायर बन गया था, तेरी औकात क्या पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा, मतलब छींट के बराबर नहीं है तो अनवर साहब की। सही, अब ये लैंग्वेज मुझे इसलिए इस्तेमाल करनी पड़ेगी कि जलील आदमी को अगर आप जनाब करेंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। अनवर साहब से बात कर रहा, 70 साल में इन्होंने किया क्या। अबे जाहिल के बच्चे कि अनवर साहब का तो 70 साल का कैरियर नहीं है, और दूसरी बात कि सारा लोड अनवर साहब पे था। अनवर साहब की एक एक बात जो जो उनका काम है, आप मसले के कभी बैठे हो तो तुम्हें पता चला कि अनवर साहब का इल्मी कद कितना है। आपने सामने चीज देखी, भाई चाहे उनकी स्टूडियो 2.5 हो, स्टूडियो 2.25 हो, आंगन टेढ़ा हो, 14 अगस्त, 14.5 अगस्त, 14.25 अगस्त आप जाके देखें तो, और फिर सितारा महरूनिसा, मतलब आप उससे बोलना किया क्या भाईजान। ये वो लोग होंगे जो अनवर मकसूद साहब को कम देखते हैं, शहादत फतेह अली को ज्यादा देखते हैं। मसला देखें क्या है, एक जो पुराना ट्रेंड क्या है कि जाते ही MD को चमाट करा दो ताकि मैनेजर जो है प्रेशर में आ जाए। अनवर साहब को बोलने का मकसद ये था, हम भी उसको डिस्कस करें ना उस बेगैरत को। अनवर साहब को बोलने का मकसद यही था कि मैं एकदम से लाइमलाइट पे आ जाऊं, और वो दूसरा जो यूट्यूब पे बैठा हुआ बात कर रहा है, वो KLF में भी जलील हुआ था मेरे हाथों। अजीब, हर जाहिल झपट्टे के हाथ में माइक आ गया और वो बस वो शुरू हो गया, अपने आप को अखलाकुल समझने लगा है। और यकीनन मेरा लबो लहजा मुनासिब नहीं है, जो अगर हमारे देखने वाले, मैं उनसे बिल्कुल दस अपने इस रवैये पे माजरत खा हूं, लेकिन क्या करें कि जाहिल को समझाने के लिए मतलब बहालत मजबूरी हमें जहालत का मुजाहरा करना पड़ा। मैं अपने इस रवैये पे बहुत नहीं खुश नहीं है। देखें आपका रिजवान, हम लोग जो बेसिकली इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं ना, वो गुफ्तगू सिर्फ ये लोगों को बताने के लिए, मैसेज देने के लिए, पैगाम देने के लिए कर रहे हैं। अदरवाइज ऐसे कोई बदतमीजी नहीं कर रहा है। बकौल आपके है कि जो जिस लैंग्वेज में बात समझता है उस लैंग्वेज को हम इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह करे समझ जाए और समझ के सीधी लाइन पे आ जाए। और स्पेशली 2-3 चीजें हमने जो डिस्कस की, एक तो ये कि सबसे पहले तो ये कि भाई ट्रैफिक को समझो, ट्रैफिक के कानून को समझो और उस पर चलो, और साथ में ट्रैफिक वालों के साथ भी है कि वो भी कम से कम पब्लिक को समझे और समझ के करें। इस तरह से बात कर रहे थे अभी कि भाई शहर के अंदर सीट बेल्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, चलो ठीक है लगा लो सीट बेल्ट। आप ये सीट बेल्ट लगवाइए हाईवेज के ऊपर, स्पेशली पंजाब की जो लंबी रोड है, जो हाईवेज कहलाती है, जहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन लोग मर रहे होते हैं, वहां पे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। आप आएंगे जरी शहर के अंदर आकर के जनाब वो लेने के चक्कर में खालम कहीं। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं अपना यूट्यूबर्स की तरफ और टिकटॉकर्स की तरफ, जो हमने बात की, तो वो भी हमने ये डिस्कस किया है कि अल्लाह के वास्ते कोई क्रिएटिव काम करें भाई, कि जिससे आप भी सीखें और हम लोग को भी सिखाएं। हमसे मतलब ये कि जो दूसरे व्यूअर्स हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप लेके खड़े हो गए ना अपने घर की बातें, बाहर की बातें, इधर की बातें, उधर की बातें। कोई क्रिएटिव काम करें, दुनिया में हो रहा है। इसमें जो है ना, इसमें आवाम का कसूर है। कि अगर आप मिसाल के तौर पर शटअप कॉल कर दें और उनको देखना छोड़ दें, उनके अकाउंट में पैसा जाना कम हो जाएगा, तो लाजमी तौर पर उस तरह का कंटेंट क्रिएट नहीं होगा। आप कोई इल्मी अदबी पढ़ी लिखी बात किसी भी सतह की, जरूर होगा कि आप सिर्फ गालिब और मीर पे बात करेंगे तो आप पढ़े लिखे कहलाएंगे। आप किसी भी सतह की अगर आप इल्मी बात करें, उस पर सन्नाटा इतने लोग देखते हैं जितने मैयत में नहीं आते आजकल। सही है। तो अगर सोसाइटी ऐसे कंटेंट को जो कि कंस्ट्रक्टिव हो, कि जो जहनी बूदोबाश के लिए यानी तराश खराश के लिए काम करे, तो उसको भी अगर उसी तादाद से वो अप्रिशिएट करना शुरू कर दे, तो यकीनन वो कॉम्प्लेन मजीद फूटेंगे ना, तो लोग उस तरफ आना शुरू हो जाएंगे। अब सबको पता है कि ये फॉर्मेट है, और कई लोगों से मैंने पूछा, हाँ तो इसी तरह होता है। मैं यार कौन से लोग हैं कि इनके लिए तो इसी तरह होता है या इसी तरह हो रहा है। हाँ बस लेकिन आदमी यही डिमांड कर रही है, जब डिमांड कर रही है तो बस बना रहे हैं सारे वो, यही चक्कर। इनकी बात बिल्कुल सही है रिजवान की, कि जब तक के हमारे व्यूअर्स जो हैं वो भी इस चीज को कंट्रोल ना करें, कंट्रोल करें, कंट्रोल करें, बैटरी कट कर देना, कंट्रोल करें,
तो फिर ये जो आपके जितने टिकटॉकर्स व्लॉगर्स है ना, इनकी जो है ना वो कम हो जाएगी, अपना कहना है, क्या कहेंगे, जुस्तजू कहेंगे या क्या, बनाने को क्या कहेंगे? देखिए उनकी जो कम हो है ना, मुझे दरमियान में एक और बात याद है, जिस तरह पंजाब का थिएटर, वो सारी आपने एक नंबर की, दो नंबर को जो उस पे हमारी नजरों से भी सोशल मीडिया पे उनके डांस गुजरते हैं ना, वो क्या ऐसे थिएटर थे। देखिए डांस में हम और जो जो परफॉर्मेंस करती है वहशत में हाँ, बड़ा फर्क है। आपने डांस करवा करवा के थिएटर बर्बाद कर दिया, फैमिली से आना छोड़ दिया। उसके ऊपर जब क्या कहना चाहिए चेक लगा तो चीजें बेहतर होना शुरू, वरना तो किसी का बस नहीं चल रहा। और एक और मसला क्या है जिशान भाई, कि हमने इबलाग और बलूगत को, अवेयरनेस और एडल्ट को मिक्स कर दिया। इबलाग और बलूगत का होना फर्क है भाई। मैं मंटो के अफसाने नहीं पढ़ सकता, वो मेरी जहनी इबलाग के लिए हमने उसको जो है वो बलूगत के दर्जे में ले लिया। मैं ऑनर नहीं पढ़ सकता, क्योंकि बहुत सारे मसले क्या होते हैं, जिस तरह माँ जो है बेटी की तरबियत करती है, बाप बेटे को समझाता है। अगर घर में ही कुछ मखसूस मामलात में माँ जो है बेटे को समझाने लगे और बाप बेटी को समझाने लगे, तो घर का तवाजुन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ठीक है, जो जिस तरह चल रहा है उसी तरह चलता रहेगा। चले जी, आज की गुफ्तगू मेरे ख्याल से ये इतनी ही रही, और यकीनन हमने तो आपस में जो डिस्कस किया, हमने कुछ समझा, आपने भी कुछ ना कुछ यकीनन समझा होगा। कोशिश कीजिएगा इसको समझ के कुछ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा, स्पेशली अगेन वही सोशल मीडिया, क्योंकि आजकल बहुत बहुत ज्यादा हॉट चल रहा है, दुनिया उस पर जुट गई है, घर की खवातीन लग गई है उसके अंदर, उस चक्कर में हांडियां जल जाती हैं आधा आधा घंटा, पता है आपको? हांडियां जल गई, घर बर्बाद हो घर गए। बर्बाद हो गया भाई। वो एक तो मसला ये आ गया, एक वीडियो खत्म हो, दूसरी आ जाए, दूसरी आ जाए, तीसरी चौथी पांचवी कंटिन्यूटी चलती चली आ रही है। जब नाक के अंदर खुशबू आई, अरे कुछ जल हाँ रहा है, तो फिर ख्याल आया। तो बहरहाल हमारी इस गुफ्तगू से जो है कुछ समझने की कोशिश कीजिएगा, और अगर हमने कहीं कोई मिस्टेक की है, अगर आप समझते हैं कि इसके अंदर कुछ और भी होना चाहिए था, कुछ और भी कहना चाहिए था, तो आप बिल्कुल जाके यूट्यूब में आप कमेंट्स दे सकते हैं हमको। सही है। इंशाल्लाह अगली वीडियो पे आएंगे तो उसको मजीद इस्लाह के साथ आएंगे। रिजवान भाई, कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं बस ठीक है, जो हमने बुनियादी बात है कि सिर्फ हमारी इसी बात को आप प्रमोट ना करें, कहीं भी कोई कंस्ट्रक्टिव बात हो तो उसको जरूर अप्रिशिएट करें और उसको आगे लाइक करें, जो लोगों तक पहुंचाए, ताकि हम कोई पैरेलल चीज जो है वो साथ में इसके कायम कर सकें। बिल्कुल। और अगर हमारी वीडियो समझ में आए, हमारी बातें समझ में आए, तो प्लीज ना सिर्फ सब्सक्राइब करें, बल्कि इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, क्योंकि जब तक ये अच्छी बात नहीं फैलेगी ना, तो हम लोग सीधे नहीं हो सकते। इजाजत दें, फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। मेरी तरफ से यानी जिशान जी की तरफ से अल्लाह हाफिज, और रिजवान भाई की तरफ से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।